हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके डाउट का सोल्यूशन आपको देंगे। आज फिर आपको क्या करना है, ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जितना भी अब तक हमने थीसिस कंप्लीट की है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, उनको हम यहाँ पर अप्रोच करेंगे। उनसे हम सीखेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हम कर सकते हैं। तो अगर आपसे होते हैं तो वेल डन, नहीं होते हैं तो यहाँ से हम सीखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो इट। नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो IUPAC नेमिंग होता है उससे मोस्टली हमें किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। IUPAC नेमिंग क्वेश्चन जो है हमारे पास आना चाहिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये हमारे लिए, और हमारा जो माइंड होता है उसको फ्रेश करने वाला भी टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हो ना, तो आपका बड़ा मन होता है कि एक के बाद एक क्वेश्चन हम जो है इसके लगाए और ट्राई करें क्या हो पाएगा। तो बिल्कुल हो पाएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, आपसे ही तो होगा ना। तो करो यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। और जब भी आपके पास IUPAC नेमिंग क्वेश्चन आते हैं ना, ओनली आपसे नेम नहीं पूछा जाता, उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ कंबाइन दिया हुआ होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है RS। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमें डिसाइड करना है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नंबरिंग करते हैं। RS तो आपके पास निकालना आ भी गया होगा, और आपको पता भी है कि यहाँ 1 2 3 4 कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। 4 नंबर पे तो ये रहने वाला आपका। फिर इस कार्बन से क्या लगे हुए आपके, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। यानी कि आप जब पाई बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक करोगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर काउंट हो गया आपके, और 1 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर काउंट होगा। और इस कार्बन से 3 कार्बन मिलेंगे आपके, और इस कार्बन से 2 कार्बन मिलेंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा होने वाली है। और कार्बन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर हमारा ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो 1 2 3 4 से है ना, बिल्कुल। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं। तो हमारा क्या एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक होने के कारण क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ये ऐसे रहने वाला है। जब भी हाइड्रोजन जो होगा डैश बॉन्ड पर होगा या फिर वर्टिकल बॉन्ड्स पर होगा, हमेशा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन हमारा लास्ट तक रहने वाला है। तो देखो इसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते, जो ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। R और R यहाँ पर क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें चलना है अपना IUPAC नेमिंग पर। अब जो हमें यहाँ पर नेमिंग करनी है, कैसे हम यहाँ पर नंबरिंग देंगे। तो ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। जब भी हमारा जो कार्बन होता है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है क्या उसको भी लॉन्ग चेन में काउंट कर रखा है। अगर कर रखा है तो हमें उसको काउंट करना होगा, नहीं कर रखा है तो नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 1 2 3, तो देखो यहाँ पर 3 नंबर पर क्या है हमारा, R और S सेंटर है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर काउंट हो रहा है ना। तो लॉन्ग चेन में क्या है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। तो 3 यहाँ पर आ गया। अब हमें देखना है कि 4 यहाँ पर आएगा या फिर हमारा 4 यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए सॉरी, तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, वो हमें याद होना चाहिए। अगर वो हमारा याद है तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हमारे सामने, हम उसको आसानी से कर लेंगे। एक ट्रिक भी है इसके हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। और इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक भी देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको 1 से 2 बार बोलोगे तो सभी फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है आपके याद हो जाएगी। पहले हम यहाँ पर प्रायोरिटी लिखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, यहाँ पर एसिड की, फिर एस्टर, इसके बाद आ जाएगा हमारा एसाइल, फिर आ जाएगा हमारा एमाइड, इसके बाद आ जाएगा हमारा साइनो, एल्डिहाइड, OH, SH थायोल, एमीन,
बाद आ जाएगा हमारा डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड, ईथर, हैलाइड और नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप के। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको भी यहाँ पर लिखो आप ट्रिक को। इसको क्या करना, आप 1 से 2 बार बोल लेना, आपकी याद हो जाएगी। एसिड के लिए हम यहाँ पर क्या लिख करेंगे, अकॉर्डिंग टू एस्टर, ऑफ एसाइल एंड amide of cyano group, और एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोक्सी थायोल एंड एमीन डबल ट्रिपल एंड सिंगल ईथर हैलाइड और नाइट्रो ग्रुप। तो अगर आप इसको 1 से 2 बार बोलते हो तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर सकते हो। देखो, अकॉर्डिंग का मीनिंग है एसिड, एस्टर, ये हमारा एस्टर है, एसाइल, एमाइड, और फिर इसके बाद क्या है हमारा साइनो ग्रुप, फिर हमारा एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी थायोल, एमीन डबल ट्रिपल सिंगल, एंड हमारा क्या आ जाएगा, ईथर, हैलाइड और हमारा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 5 नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या 5 नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल बॉन्ड्स की। जब डबल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कहाँ पर बनेगी हमारी लॉन्ग चेन, यहाँ पर हमारी लॉन्ग चेन बनकर आएगी। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा इनोइक, क्या हो जाएगा 5 इनोइक हमारा हो जाएगा। तो देखो आप, क्या आपको 5 इनोइक दिख पा रहा है, तो हमारे यहाँ पर 5 इनोइक यहाँ पर है और 5 इनोइक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका 5 पर इन है। ठीक है, तो इन के साथ ही हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर ओइक हम इसको जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, और इसके बाद हमारा क्या आता है 5 हाइफन इन, और इसके साथ अगर हमारा ओइक आता है ना, तो ओइक अगर हमारा क्या होता है, वोवेल्स जो होते हैं हमारे कुछ ऐसे होते हैं, देखो ई वाई या फिर ओ, या फिर हमारा क्या है कि हमारा ए है, तो हमारा जो ई होता है ना, ई, उसको हम लास्ट में अगर हमारा ई आता है ना तो उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ई आना था हमारा इन का, उसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। जब इसको यहाँ पर कैंसिल कर जाएंगे तो उसको मिलाकर क्या हो जाएगा, ये इनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनोइक यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब इसके बाद क्या, तो हमारा क्या तो देखो यहाँ से हमारा खुद से ही आंसर निकल कर आ चुका है। तो सी तो हमारा पहले एलिमिनेट हो चुका था, अब हमारा डी है। तो देखो थोड़ा सा ही हमारा क्या है, अगर हमारी कुछ भी चीज़ अच्छे से थोड़ी सी भी है ना तो हम उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर अच्छे से सीखते हुए चलेंगे कि प्रोप टू एनाइल है क्या चीज़। तो जो हमने यहाँ पर लॉन्ग चेन क्या थी हमारी, ये क्या थी हमारी लॉन्ग चेन थी, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, हमारा सफिक्स होता है। अब ये जो हमारी ब्रांच लगी हुई है ये क्या हमारे परफिक्स है, परफिक्स है ना, और सफिक्स से पहले हम क्या लिखते हैं, परफिक्स लिखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2012 और 2013 में भी IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि क्या होता है कि हमें IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हमें ये टॉपिक जो है अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है हमारा, में क्या करना है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो इज नेट, जून 2012 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है।
देखो इसमें हमें देखना है कि हमें यहाँ पर पहले क्या करना है, आर एस डिसाइड करना है। अगर हम यहाँ पर आर एस अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 और यहाँ 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा यहाँ पर नंबरिंग किस बेस पर आई है, तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारा क्या है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जो आर वाले हैं उनको तो हम देखते ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इतना तो कर सकते हो आप। तो सॉरी, डी वाला आपका एलिमिनेट नहीं होगा, ओनली ए और सी जो होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनके बारे में तो हम बात नहीं करने के। अब हमें इसमें देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है। तो हमें दिया हुआ एथाइल एस, सिर्फ हमें एलिमिनेट करने का और अपने क्वेश्चन को अच्छे से सही करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है एथाइल एस। तो क्या यहाँ पर एथाइल है, तो अगर यहाँ पर ई टी जो है, यहाँ पर क्या ई टी का मीनिंग जो होता है CH2 CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथाइल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एथाइल तो यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, S4 एथोक्सी। अगर यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने के बाद 4 नंबर पर क्या आना चाहिए, एथोक्सी आना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, ये क्या हमारा COOAT क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो 1 नंबरिंग तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और या फिर हमारे नेक्स्ट कार्बन पर आ जाएगा। तब भी क्या है, 1 2 3 और 4 नंबर पर तो हमें यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन है ना। तो एथोक्सी क्या हो जाए, एथोक्सी होता है हमारा ऐसे CH2O CH2CH3, ये क्या होता है हमारा, एथोक्सी होता है। लेकिन एथोक्सी तो यहाँ पर हमारा नहीं है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, डी तो हमें नहीं लगता कि हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, 4 एथोक्सी कार्बोनिल, तो 4 नंबर पर कोई एथोक्सी कार्बोनिल तो नहीं है। फिर इसमें क्या है कि 3 मेथाइल, चलो 3 पर देखते हैं। अगर यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, हाँ जी चलो 3 नंबर पर हमारा मेथाइल हो चुका है। लेकिन 4 एथोक्सी कार्बोनिल कहाँ से लाएंगे, हम नहीं ला सकते। फिर इन्होंने कहा है साइक्लोहेक्स 2 इनोन, चलो देखते हैं 2 नंबर पे इनोल। क्या यहाँ पर हम यहाँ से हम नंबरिंग देंगे, 2 इनोल नहीं देंगे ना, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जो कि हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या गया, ईथल एथाइल, एथाइल यहाँ पर है CH2 CH3, तो बिल्कुल है यहाँ पर एथाइल। एस कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन भी है। फिर मेथाइल है क्या, फिर हमें देखना है यहाँ पर हमारा मेथाइल है, 2 मेथाइल उन्होंने हमें कहा है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर एस्टर था, इसको हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलेट बोला है, ऐसे लिखा है हमने। पहले यहाँ पर लिखा है एथाइल कार्बोक्सिलेट। अगर यहाँ पर इसको हम फंक्शनल ग्रुप से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर एथाइल एस्टर हमारे यहाँ पर आता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या है, नंबरिंग में शो नहीं किया है। तो नंबरिंग में यहाँ से आ जाएगी हमारा 1 2 नंबर पर क्या है हमारा, मेथाइल है, तो 2 नंबर पर यहाँ पर क्या हमारा मेथाइल है। फिर इसके बाद 4 नंबर पर क्या हमारा 4 ऑक्सो, तो देखो 2 3 4, तो 4 ऑक्सो तो है, क्योंकि जो हमारा ऐसे कीटोन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। साइक्लोहेक्स यानी कि 6 मेंबर रिंग भी यहाँ पर है क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर इसके बाद है 2 इन, क्या 2 नंबर पर यहाँ पर पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर है ना। फिर इसके बाद कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट इसको COOET को यहाँ पर क्या बोला गया है, कार्बोक्सिलेट बोला गया है कम्प्लीटली। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसानी से इनको हम कर सकते हैं, सिर्फ इनको करने के लिए हमें जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड्स गिवन बिलो इज नेट जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, RS निकालते हैं। अगर हम RS निकाल पाए तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन को तो यहाँ पर एलिमिनेट हम ऐसे ही कर देंगे। तो RS निकालने के लिए हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ होगा हमारा, वेज बॉन्ड पर, 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए R, लेकिन क्या हो जाएगा S हो जाएगा। अब बोलोगे मैम S क्यों हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। जब भी हाइड्रोजन वेज बॉन्ड या हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा, जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन आने वाला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जिसमें R है उसको एलिमिनेट कर दो,
कर दे तो हमारा बी या फिर डी में से एक रहने वाला है। ठीक है, अब हमें देखने को मिल रहा है कि 2s और 2s, यानी कि नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी, क्योंकि OH जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, हमारा सफिक्स है, और सफिक्स की साइड से हम क्या करते हैं, नेमिंग जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 और 4। अब हमें देखना है ये जो हमारा पाई बॉन्ड्स है, ये सिस है या फिर हमारा ट्रांस है। तो देखो ऐसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है हमारा, हमारी बहुत ही हमारी जो है लॉन्ग चेन है, इसको 1 नंबर देगी और इसको हम क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। ठीक है, या फिर जिसको भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम 1 नंबर देते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो 1 1 2 2 एक दूसरे क्या यहाँ पर ट्रांस है, और जब भी हमारा ट्रांस आता है तो हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, और जब हमारा ट्रांस आता है तो हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, और जब हमारा सिस आता है तो हम क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। तो इस बेस पर जिसमें भी हमारे यहाँ पर ट्रांस आया है तो जिसमें भी हमारा जेड है उसको हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप देख पा रहे हो ना, कुछ भी अगर आपके पास नहीं आता, कुछ अगर आपके पास RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है, EZ निकालना आता है, तो उसके बेस पर ही ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल करेक्ट लगा के आ जाओगे। आपको कुछ भी देखने की कोई भी नीड नहीं है। और यहाँ पर देखो, इसके बाद हम यहाँ पर भी सीख सकते हैं। 7 नंबर पर फिनाइल है, नंबर दिया था हमने 4 5 6 7। चलो हेप्ट क्यों कहा, क्योंकि कार्बन की जो नंबरिंग है यहाँ पर 7 है। इसके बाद यहाँ पर 3 यहाँ पर इन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन क्यों है, क्योंकि यहाँ E के बाद 2 ऑल आ चुका है। जब भी आपका जो होता है यहाँ पर E के बाद जो हमारा फर्स्ट आता है वर्ड, अगर वो O या तो हमारा AYO होता है तो हमारा E जो होता है यहाँ पर कट जाता है, और ये हमारा 3 अन 2 ऑल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लो क्या आप, तो उतारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है क्या इसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर हमारे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कुछ एलिन जैसा ही है, एक हमारा रिंग है, एक हमारा पाई बॉन्ड्स है। जो हमारे रिंग और पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है, हमारा एक्सिस प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर हमारी कायरल कंपाउंड्स है, ए नॉट इक्वल बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल बी होना चाहिए, और सी नॉट इक्वल डी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा है। ए बी जैसा नहीं है और सी डी जैसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तब भी क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, COH को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर अगर जो भी ऐसे कट जाएंगे, क्या हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए कुछ है तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। फिर हमें अब सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, अगर हम सेंटर से चलते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, COH की तरह हमारे अबाउट द प्लेन ऑफ COH मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर ओनली RS डिसाइड करना होगा। तो RS डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर कैसे करते हैं, एक्सिस ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो टैल होता है, टैल से हम क्या करते हैं, 1 2 डिसाइड करते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हैं, तो हमारा क्लॉकवाइज है, R है, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर R ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारा द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देख पा रहे हो ये कौन सा कंपाउंड है, हमारा हेलिकल कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड्स है, और ये हमारा एंसा कंपाउंड है। ठीक है, जो हेलिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हेलिकल कायरलिटी प्रेजेंट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा वैज बॉन्ड होता है, वैज बॉन्ड से हम डैश बॉन्ड की ओर चलते हैं। ये क्या हमारा डैश बॉन्ड है। और इसमें जो होता है हमारा, जो हम वैसे डैश चलते हैं, हमें देखना होता है अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, P लिखते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर M लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा कौन सी कायरलिटी हो जाएगी यहाँ पर, तो इसके में ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं जो हमारे ऑप्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M हमारी कायरलिटी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये हमारा अंसा कंपाउंड्स है। अंसा कंपाउंड्स में क्या होता है, हमारा पाइलेट
कार्बन होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पायरेट कार्बन हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कहाँ पर मिनिमम है, कौन सी नंबरिंग शो करने के बाद वो मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करेगा पायरेट से। तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3। तो अगर ऐसे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ओनली 3 नंबर के बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा ऐसे चलते हैं तो हमारा आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर है यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से चलने की कोशिश करते हो तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो चुकी है। जब नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम मिनिमम नंबरिंग पर अगर सब्स्टिट्यूएंट हमें मिलता है उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और वहाँ से हम क्या निकालेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उतारो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ए। आपने ए कंपाउंड्स बनाया विद HNO3 H2O से आपने उसको ऑक्सीडाइज किया। प्रोवाइड द प्रोडक्ट विच इज, इनमें से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी होगी। ये आया था आपका नेट दिसंबर 2018 में। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हमारा कंपाउंड दिख रहा है इसको क्या करेंगे, हम सोर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और सोर्स में रिप्रेजेंट करके दोनों वाई को सीधा करके क्या करेंगे, हम उसको फिशर में चेंज करेंगे। फिर जब उसको फिशर में चेंज करेंगे, जो एक कंपाउंड हमारा फिशर में बन के आएगा तो उसको हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, तो बनाओ आप। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा कुछ ऐसे है, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसको जब हम फिशर में बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। सॉरी, अभी हम इसको उसमें बना रहे हैं सोर्स में, CHO HOH। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, एक साइड आपका सीधा वाई है और एक साइड क्या है, यहाँ पर आपका उल्टा वाई है। तो ये जो आपका उल्टा वाई है यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, सीधा वाई करना है। जब इसको हम सीधा वाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पर हम इसको 180 डिग्री यहाँ पर हम इनको सबको रोटेट कर देंगे। अब जो हमें यहाँ पर एंटी में दिख रहा है, अप साइड दिख रहा है, वो हमें कहाँ दिखेगा, डाउन साइड ऐसे दिखेगा। फिर इसके बाद जो हमें यहाँ पर अबोव दिख रहा है वो हमें यहाँ पर बिलो दिखेगा, और जो हमें बिलो दिख रहा है वो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, अबोव दिखेगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, डायगोनली चेंज इनको कर दिया है। तो हमारा कुछ ऐसे देखने को ही हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और यहाँ पर OH, बोलो आएगा ना। इनकी जो हमारी जो भी हमारी यहाँ पर पोजीशन होगी वो यहाँ पर सभी की चेंज हो जाएगी। OH दोनों क्या हो चुके हैं, यहाँ पर सीधे वाई बनकर आ चुके हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को हमें फिशर में चेंज करना है। या फिर आप इतना भी कह सकते हो, जब हम यहाँ पर कैविटी चेंज करते हैं, क्या है हमारी कैविटी, जब हम कैविटी चेंज करते हैं अबव बिलो हो जाता है, और बिलो हो जाता है हमारा अबव हो जाता है कैविटी चेंज होने पर। इसके बाद हम यहाँ पर जब फिशर बनाएंगे, ये जो कार्बन है हमारा नीचे की साइड आएगा, और जो हमारा अबव द प्लेन होता है वो हमारा राइट हैंड साइड आता है, और जो हमारा बिलो द प्लेन होता है वो हमारा राइट हैंड साइड हमारा अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमारा CH2OH है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन राइट हैंड साइड, बिलो द प्लेन लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। ये कंपाउंड्स हमारा ए बन के आया है। ए कंपाउंड्स में हमें क्या करना होगा, HNO3 डालना होगा, और साथ में वाटर भी है। जब हम HNO3 जो होता है हमारा काफ़ी अच्छा एसिड होता है, ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ये CHO&CH2OH को क्या करेगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। अब जब यहाँ पर COOH बन गया आपका, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, और यहाँ पर COOH यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्या है, हमारे 2 कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और जिस कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, तो कंपाउंड्स क्या होता है, मेसो कंपाउंड्स। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो है क्या कोई ऑप्शन यहाँ पर ऐसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके कारण क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड। क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड्स। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव चलो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद रेसिमिक मिक्सचर, बिल्कुल नहीं, रेसिमिक मिक्सचर तो हमें मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट
इट इज़ ए मीसो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आओ, इम्पोर्टेंट है भी, द करेक्ट रिलेशनशिप। नेट जून 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या मिरर इमेज प्रेजेंट है एक दूसरे की। अब हमें देखना है जब मिरर इमेज होती है क्या तो होता है एक दूसरे के आइडेंटिकल, या फिर क्या होता है अगर एक दूसरे की मिरर इमेज होती है इनएंशियोमर। तो इस बेस पर क्या हमारा एलिमिनेट हो सकता है कुछ, तो सी और डी जो हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि आइडेंटिकल है या फिर हमारा इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर क्या होते हैं, अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोज, क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोज। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, अपनी मिरर इमेज पर क्या होते हैं सुपर इम्पोज। अब हमें देखना है क्या सुपर इम्पोज होगा या फिर हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखो अगर इसी कंपाउंड्स को मैं क्या करूँ कि मैं इसको C2 एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेशन करा दूँ, तो क्या मुझको यही नहीं देखने को मिलेगा। देखो, जब मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूँगी तो बिल्कुल मुझे यही देखने को मिलेगा ना। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको रखना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इसको रखना चाहूँ तो क्या यहाँ पर इसके ऊपर ये फिट नहीं बैठ पाएगा, बिल्कुल बैठेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिकल, क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ये कुछ आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि इसने क्या किया कि रोटेशन शो किया है ऐसे। जब ये रोटेशन शो करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये रोटेट करते रहेगा। और जो हमारा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है उसको हम कितना भी रोटेट कर दे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वो क्या होता है जब भी अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज रहता है। तो इसको आप चाहे दोनों को कितना भी रोटेट करा कर देख लो, ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज भी होंगे और एक दूसरे की मिरर इमेज भी शो करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the absolute configuration of C2 and C3 in the following compounds के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निकालो। अब सबसे पहले आपके पास क्या आनी चाहिए, यहाँ पर नंबरिंग आनी चाहिए। C2 और C3 हमारा कौन सा होगा, ये C2 होगा या फिर हमारा ये C2 होगा, ये C3 होगा या फिर हमारा ये C3 होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये भी क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम प्रायोरिटी वाली चीज़ पर जाए तो प्रायोरिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, एसिड की। तो यहाँ पर एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, 1 नंबर इस कार्बन को देंगे, 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब 2 नंबर के कार्बन और 3 नंबर के कार्बन पे हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारा डायरेक्ट Br लगा हुआ है और यहाँ पर कार्बन से 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 1 नंबर किसका आ जाएगा यहाँ पर Br का, 1 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम 3 चलते हैं, और यहाँ पर 1 से 2 और 2 से 3, तो ऐसे चलेंगे हम कुछ ऐसे। ये नंबरिंग मेरे पास कुछ कन्फ्यूजन से गलत लग गया था, अब सही है। 1 से 2 और 2 से हम 3 चलते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारा एस आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर प्रायोरिटी का जो ग्रुप है हमारे एटम्स है वो कहाँ है, वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। जब भी वो वेज बॉन्ड में प्रेजेंट होता है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है। तो 2 का क्या आना चाहिए हमारा आर। तो 2 का आर कहाँ पर है, डी में, और ए में क्या है हमारा 2 का आर यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो 1 से 2 चलते हैं और 2 से हम क्या चलते हैं 3 चलते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एस, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर एस आ जाएगा। और लास्ट तक क्या सॉरी एस नहीं आर, क्या आएगा हमारे यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज है, क्या हम यहाँ पर क्लॉकवाइज है। जब हम क्लॉकवाइज होते हैं तो हमारा क्या होता है आर कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो 2R और 3R ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है, उतारो आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन नेट जून 2021 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ये जो है हमारा Me2Cu है, ये हमारे क्या एक नीम रिएक्शन में यूज होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक हमारा गिलमर रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट रिएजेंट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रिएजेंट।
जो हमारा सॉफ्ट रिएजेंट होता है क्या करता है, 1,4 एडिशन शो करता है। हमें 1,4 एडिशन क्या होता है, ये हमारे सॉफ्ट कार्बन पर अटैक करेगा और ये कैसे होता है, CuLime और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 हो चुका है और यहाँ पर क्या हमारा 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। 1,4 एडिशन यहाँ पर होता है हमारा, कैसे होता है, ये जो हमारा मेटल्स है, मेटल Me को इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, Me यानी कि हमारा CH3 माइनस के रूप में आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। अब हमें देखना है जो हमारा आने वाला Me है वो हमारा अबव द प्लेन आएगा या फिर हमारा बिलो द प्लेन आएगा। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो Me है ये हमारा बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है तो आने वाला क्या होगा, हमारा अबव द प्लेन आएगा। जब वो अबव द प्लेन, अब बोलोगे आप मैम अबव द प्लेन क्यों आएगा, क्योंकि जो Me होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करता है। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है तो काफ़ी हिंडेंस होता है और हिंडेंस के पास कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं आएगा जो खुद से हिंडेंस क्रिएट करता हो। या फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चेयर फॉर्म में ऐसे बना लेंगे। जब हम इसको ऐसे चेयर फॉर्म में बनाते हैं तो हमारा कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन के आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा Me1 यहाँ पर और यहाँ आएगा हमारा Me। जो यहाँ पर हमारा Me है यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा होना चाहिए। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो बल्कि ग्रुप होते हैं वे स्टेबल होते हैं, हिंडेंस जो होते हैं वे कम क्रिएट करते हैं, यानी कि 1,3 हिंडेंस जो है यहाँ पर वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा Me आता है। जब हमारा Me आएगा, अगर वो नीचे से आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 हिंडेंस हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और जो इसका हाइड्रोजन है एक ऐसे है हमारा ऊपर की साइड और एक हाइड्रोजन हमारा कुछ ऐसे है। तो 1,3 हिंडेंस होने के कारण जो होगा यहाँ पर 1,3 हिंडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1,3 हिंडेंस होने के कारण हमारा जो MeCH3 आने वाला जो ग्रुप है वो हमारा क्या होगा, नीचे की साइड से नहीं आएगा, वो हमारा कहाँ से आएगा, एक्सियल पोजीशन से आएगा और हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा और एक Me यहाँ पर आ जाएगा हमारा, एक Me हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर O- हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड्स आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्कअप करा देंगे। जब यहाँ पर हम वर्कअप कराते हैं तो इसके बाद हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Me और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा Me आ जाएगा। जो हमारा ऐसे होता है ना, ये ऐसी पोजीशन तो हमारी क्या होती है, अबव द प्लेन, और जो नीचे की साइड होते हैं हमारा बिलो द प्लेन होता है। अब हमें क्या करना है, इसको 6 मेंबर रिंग में बनाना है। जब इसको हम 6 मेंबर रिंग में बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे देखने को हमें मिलेगा। अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, बोलो है क्या कायरल सेंटर, बिल्कुल है। अगर आप ऐसे करते हो ना, मिरर इमेज निकालते हो, तो यहाँ पर हमें कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो Me और Me है एक दूसरे के यहाँ पर ट्रांस है। जब ये Me और Me एक दूसरे के ट्रांस है, देखो अगर आप ऐसे मिरर लगाओ, क्या यहाँ पर मिरर है, क्या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर जो कायरल, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन कायरल तो नहीं है, लेकिन जो प्लेनर कायरलिटी है वहाँ यहाँ पर वो प्रेजेंट है। क्या है, यहाँ पर प्लेनर कायरलिटी यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है। तो इसके बाद हमारा जो सिस है, सिस वाला तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें ट्रांस में देखना है। ये अगर आप देख पा रहे हो, मिरर ऐसे लगाओगे या फिर आप इसमें लगाओ चेयर फॉर्म में मिरर, क्या Me एक दूसरे को रिफ्लेक्ट या बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर भी अगर आप Me लगाओगे तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक पीछे की साइड होगा, एक क्या होगा, हमारा आगे की साइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांस भी होगा और हमारा कायरल भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे। इसके बाद देखो, सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रांस और कायरल से ही सब कुछ निकल के आ गया, इसमें और भी कुछ है, 3,5 डाई मेथिल। तो नंबरिंग देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 और 5 पोजीशन पर क्या है, हमारा मेथिल है। साइक्लोहेक्सेनोन, नॉन साइक्लो यानी कि जो साइक्लिक रिंग है उसमें 6 कार्बन है और उसमें एक कीटोन भी प्रेजेंट है जिसे हम ओन बोलते हैं। विच इज क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा, यानी कि ट्रांस। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ट्रांस 3,5 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन
हो गया ना नॉन। फिर इसके बाद हम क्या बोल देंगे, विच इज कायरन। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एनेंशियोमर पेयर अमंग द फॉलोइंग इज गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताना है जो हमारे पेयर्स दिए हुए उनके बीच क्या होगा। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो एक दूसरे क्या मिरर इमेज है, बिल्कुल है। अगर यहाँ पर जब मिरर इमेज है, अब हमें देखना है एनेंशियोमर है फिर हमारा आइडेंटिकल है। अगर मैं इस कंपाउंड्स को कुछ ऐसे एक्सिस डालूँ इसमें, और एक्सिस डालने के बाद मैं इसी को ऐसे रोटेट कर दूँ, तो क्या सेम यही कंपाउंड्स मुझको देखने को नहीं मिलेगा? क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन है क्या आ जाएगा यहाँ पर, C2 लगाने के बाद आइडेंटिकल, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आओ। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की सिस फॉर्म में है। जहाँ पर हमारे सिस और ट्रांस की बात होती है, कंपाउंड्स क्या होता है हमारे डायस्टीरियोमर, ये क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो ये भी एनेंशियोमर पेयर नहीं हो गया। इसके बाद ये अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एक हमारा सिस है और एक हमारा ट्रांस है, ये भी एक दूसरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायस्टीरियोमर हो जाएंगे, कनेक्टिविटी। फिर इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हमारा बाइफिनाइल्स है कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बाइफिनाइल्स है वो हमारे क्या हो रहा है कि ये एक हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बल की ग्रुप है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है एक दूसरे का रिलेशन क्या है। ऐसे तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वेज बॉन्ड पर ही है NO2, और यहाँ पर क्या है COH यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर मिरर लगाऊं, तो देखो मिरर लगाने के बाद क्या ये कंपाउंड्स मुझे कुछ ऐसे फॉर्म में नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा ना। आप लगा कर देखो मिरर, जो हमारा अप साइड वाला होगा डाउन साइड आ जाएगा, जो डाउन साइड वाला होगा हमारा अप साइड आ जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंपाउंड्स में। तो ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इनेंशियोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर हो जाएंगे। इनके बीच क्या रिलेशन आ जाएगा, इनेंशियोमर हो जाएंगे। कर लोगे, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड्स हैं, यानी कि हमारे एनेंशियोमरिक प्योर कंपाउंड्स हैं। इसमें हमें NaOH ACOH से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे जो कंपाउंड्स बन के आया है, इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? क्या रेसिमिक मिक्सचर होगा ऑफ ट्रांस 1,2 डाई एसिटोक्सी साइक्लोहेक्सेन होगा, या फिर एनेंशियोमरिकली प्योर ट्रांस 1,2 डाई, जो भी होगा हमें यहाँ पर देखना है क्या होगा। तो कैसे ये रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं, देखो ये हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा कंपाउंड्स बन के क्या आएगा। ये हमारा डैश है, डैश को नीचे की साइड बनाते हैं, OTS हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका सिग्मा हमारा ऐसे हो जाएगा, सिग्मा स्टार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन अबव द प्लेन है, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और OTC जो है यहाँ से आसानी से रिलीज हो जाएगा। जब OTC यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ ऐसे हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अप साइड से ही हमारा क्या हुआ था, आया है, और यहाँ पर अप साइड से ऑक्सीजन भी था, ऐसे कुछ था ना। तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, देखो प्लस, और यहाँ पर CH3। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारा अब आएगा OAC। जो OAC आएगा हमारा, वो क्या कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और क्या इसके बाद जब वो यहाँ से अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन था, वो कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। ठीक है, जब यहाँ पर बिलो द प्लेन से अटैक होगा तो क्या बनेगा, तो हमारा कुछ ऐसे बन कर आएगा OAC। OAC जब हमारा ऐसे बन के आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन
CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा OTC ही हमारा यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर क्या है अब बिलो द प्लेन OAC। अब OAC के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अटैक करेगी और ये पूरा का पूरा गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा तो हमारा कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? OAC और यहाँ पर क्या आ जाएगा OAC। इसके बाद हमारा जो है ये क्या होता है, ये लिमिटेड नहीं होता, ये जब तक हमारा कंपाउंड अच्छे से बन के नहीं आता तब तक OAC अपना काफ़ी एसिड होता है तो अपनी रिएक्शन शो करता रहता है। OAC फिर आएगा दोबारा से। अब ये OAC जो है यहाँ से आएगा, कहाँ से? अबव द प्लेन से। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो OAC क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। तो जो हमारा सिस था वो तो हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एक बार हमने ऐसे किया था, अब दो बार से हम अगर ऐसे रिएक्शन कराएंगे, एक कंपाउंड्स हमारा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें, तो दूसरा जो कंपाउंड्स होगा हमारा एनेंशियोमर कंपाउंड्स हो गए, एक दूसरे के हो जाएंगे ना एनेंशियोमर। और जब एक दूसरे के एनेंशियोमर हो जाएंगे 50% ये बन के आएगा हमारे पास, और 50% जो होगा हमारा ये भी बन के आ सकता है। तो हमने पढ़ा था जब एनेंशियोमर कंपाउंड्स हमारे पास बन के आता है और उसमें 50% हमारा क्या होता है, एक एनेंशियोमर होता है या एक दूसरा जो होता है वो भी क्या होता है हमारा 50% होता है। तो दूसरे क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर बन जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर बन जाते हैं, देखो हमने पढ़ा था ना, एनेंशियोमर जब हमारा क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर बनाता है तो उसमें क्या होता है, हमें ऑप्टिकली रेसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकली क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस चीज को आप याद रखना। अब ऐसा कोई ऑप्शन जो है इसमें आप देख सकते हो, ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ ट्रांस, बिल्कुल सही है। ओनली हमें रेसिमिक ही देखना है। ए रेसिमिक मिक्सचर सिस, तो सिस वाला तो हम यहाँ पर बिल्कुल कट कर देंगे। इन दो को तो हमें देखने की कोई नीड है भी नहीं। इसके बाद जो भी हमारा था वो हमें जो भी दे रखा है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रांस ही मिला है देखने को, ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर ही मिला है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हमें यहाँ पर मिला है। ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ ट्रांस 1,2 डायएसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन मिला है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे आप? बिल्कुल कर लोगे। नेक्स्ट आओ, नोट एक्साइबिट ऑप्टिकली एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। ये जो हमारे कंपाउंड्स है इनमें हमें देखना है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए। कितने कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, गेट 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट 4 के 4 जो है हमारे डिफरेंट एटम्स या ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसे तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। और हमने पढ़ा था जब भी ओड नंबर ऑफ रिंग या फिर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आएंगे वो कंपाउंड्स क्या होगा हमारा प्लेनरिटी फॉलो करेगा। और जब वो प्लेनर में आ जाएगा, चाहे आप उसमें कितने भी डिफरेंट 4 के 4 एटम्स या ग्रुप लगा लो, वो क्या हो जाएगा एक ऐसे बिल्कुल बीच से कट जाएगा जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर प्लेनर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर क्या करने हैं, हमें काउंट करने हैं। तो एक हो जाएगा हमारा, हो गया ना। इसके बाद आओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कायरल है ना, तो ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। लिख लो आप ऑप्टिकली, ऐसे लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव, हो गया। इसके बाद यहाँ पर आओ, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको सोर्स में रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर OH है और यहाँ पर ऐसे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। सोर्स में रिप्रेजेंट करना, दोनों सीधे वाई बनाना। जब आप दोनों के दोनों सीधे वाई बनाओगे इसको फिशर में चेंज करना। अगर आप फिशर में चेंज करोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मेसो कंपाउंड देखने को मिलेगा। आपके पास आ चुका होगा, एक बार हम चलो देख ही लेते हैं जब इतना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें शो करना है, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीधा वाई है और यहाँ पर उल्टा वाई है हमारा, कुछ ऐसे है ना, COH COOH। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सीधा वाई है उसको जैसे है वैसे ही रखना, उल्टे वाई को क्या करेंगे हम कैविटी चेंज कर देंगे। और जब हम कैविटी चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायगोनली चेंज हो जाएगा। और जब डायगोनली चेंज होता है तो यहाँ पर अबव बिलो हो जाता है और बिलो क्या होता है हमारा अबव हो जाता है। कुछ ऐसे हमें यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर OH और यहाँ पर H, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और COOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा COH। अब फिशन में चेंज करेंगे, नीचे की कार्बन है या ऊपर की कार्बन है। जो हमारा अबव द प्लेन होता है वो हमारा राइट हैंड साइड से होता है, जो हमारा बिलो द प्लेन होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड से होता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हो HH OH OH COOH और COH। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कायरल सेंटर भी है और यहाँ पर प्लेनर सिमेट्री भी है, और जिस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा और यहाँ पर मेसो कंपाउंड हमें देखने को मिल जाएगा। तो मेसो कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है ऑप्टिकली, ये जो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आओ बायोफिनाइल्स पर। तो बायोफिनाइल्स में क्या होता है प्लेनर सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस जब ये ऐसे ऐसे होती है ना दोनों रिंग एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो अगर यहाँ पर BR है तो ऊपरली रिंग पर तो कुछ भी नहीं है। जब ऊपर और नीचे की रिंग पर सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होंगे तभी तो वहाँ प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वरना नहीं होगी। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव। क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या है इनएक्टिव। अब काउंट करो आपके कितने ऑप्टिकली एक और रह चुका है आपका, इसको भी देखो। देखो बाइफिनाइल्स है, ऐसे रहता है कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों के दोनों स्मॉल ग्रुप है, तीनों के तीनों। जब स्मॉल ग्रुप आएंगे आपके, चाहे आपके 4 के 4 डिफरेंट ही क्यों ना हो, तो वो क्या हो जाएगा प्लेनरिटी फॉलो करेगा। जब प्लेनरिटी फॉलो करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आप ऐसे प्लेन डाल सकते हो। जब वहाँ पर आप ऐसे प्लेन डालोगे ना तो वहाँ पर सभी के सभी जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लेन आ जाएगा। ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो काउंट करो कितने हुए हैं। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी क्या आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी क्या आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 1 2 3 1 2 3 3 कंपाउंड्स जो है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा और तो नहीं कुछ है ना कोई। मैं मीसो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी तो यहाँ पर 3 जो हो जाएगी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, और 3 जो है ऑप्टिकली एक्टिव है 1 2 3। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने अच्छे से सोल्व किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक ज़रूर करना। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिसिटी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।